इम्तियाज जलील को सज्जाद नोमानी ने हराया। झलक गया दर्द, महाराष्ट्र में मुस्लिम नेताओं की हार। मुस्लिम नेताओं को मुसलमानों ने ही हराया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। ये मुहावरा इम्तियाज जलील और वारिस पठान के लिए सटीक बैठता है। जिस तरीके से AIMIM नेता इम्तियाज जलील समेत कई मुस्लिम दिग्गज नेता की हार हुई है, उस पर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि इम्तियाज जलील हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं, तो कोई कह रहा है इम्तियाज जलील की टांग अपनों ने ही खींची है। इम्तियाज जलील की हार पर सबसे ज्यादा ट्रोल सज्जाद नोमानी को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सज्जाद नोमानी ने जानबूझकर इम्तियाज जलील को हरवा दिया। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन सभी मुस्लिम नेता जिनकी चर्चा जोरों पर थी, सभी हार गए हैं। I lost my father a month and a half back. I lost the elections now. So I think there's only going up from here. और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। इम्तियाज जलील के बाद अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है ज़ीशान सिद्दीकी। माना जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ज़ीशान सिद्दीकी जरूर जीतेंगे क्योंकि उन्हें सहानुभूति वोट मिलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो चौंकाने वाले थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि माना जा रहा है कि ज़ीशान सिद्दीकी को भी अपनों ने ही हराया है। वहीं वारिस पठान की भी खूब चर्चा है। चुनाव से पहले वो फूट कर रोए थे। मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूँ सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। वारिस भाई परेशान मेरा प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तू रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। चलिए बताते हैं आपको शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी महाराष्ट्र सियासत की। याद कीजिए, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले मुंबई चलो रैली निकाली गई थी जिसमें ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। एक तरह से महाराष्ट्र में AIMIM वर्सेस बीजेपी का माहौल बना था। इस दौरान नीतीश राणे पर जमकर भड़के थे इम्तियाज जलील और वारिस पठान। बीजेपी विधायक नीतीश राणे पर निशाना साधते हुए इम्तियाज जलील ने कहा था कि छोटे हमसे मत उलझना। दरअसल रामगिरी महाराज के आपत्तिजनक बयान के बाद भारी बवाल मचा था, इसलिए मुंबई चलो रैली निकाली गई थी। इस दौरान बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने 20 सितंबर को संगोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। वहीं इस मामले पर AIMIM नेता वारिस पठान ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा था कि राणे ने पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे। मैं कहता हूं मस्जिद में आएगा 2 टांगों पर, लेकिन वापस जाएगा स्ट्रेचर पर। मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्माती चली गई। हिंदू बनाम मुसलमान होता चला गया पूरा मामला। उसके बाद चुनाव के दौरान AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी के कई नेता इस पर कटाक्ष करते नजर आए। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। उसके बाद असली खेला तब शुरू हुआ जब AIMIM नेता इम्तियाज जलील के खिलाफ 32 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतर गए। माना जा रहा था कि इन्हें इम्तियाज जलील को हराने के लिए उतारा गया है। वहीं इस दौरान सज्जाद नोमानी की एक लिस्ट वायरल हुई जिसमें उन्होंने AIMIM नेता इम्तियाज जलील को सपोर्ट नहीं किया, जिस पर सज्जाद नोमानी ट्रोल भी हुए। उसके बाद ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक तरह से सज्जाद नोमानी पर बात करते हुए नजर आए। वहीं अब जब महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आया तो वो भी काफी चौंकाने वाला था।
क्योंकि इम्तियाज जलील, वारिस पठान समेत कई मुस्लिम दिग्गज नेता तक हार गए, यहाँ तक कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी तक। दरअसल पत्रकारिता छोड़कर औरंगाबाद से जीतकर सांसद बनने वाले AIMIM के नेता इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व सीट पर कड़े मुकाबले में बीजेपी के नेता अतुल सावे से हार गए। सावे ने इम्तियाज जलील को 2161 वोटों से हराया। अब पॉइंट ये है कि इस सीट पर खड़े कई मुस्लिम नेताओं को इससे ज्यादा वोट आए, मतलब अगर वो मुस्लिम वोट नहीं काटते तो शायद इम्तियाज जलील की जीत होती। वहीं 27 राउंड तक खींचे मुकाबले में हारने के बाद इम्तियाज जलील ने भावुक पोस्ट की। करीबी संघर्ष में हारे इम्तियाज जलील का इसके बाद दर्द भी झलका। इम्तियाज जलील ने कहा कि अल्लाह का हर फैसला मंजूर। वहीं सोशल मीडिया पर खासकर मुस्लिम समाज का कहना है कि इन्हें अपनों ने ही हराया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड आंधी में ओवैसी की AIMIM सिर्फ एक सीट जीत पाई। वहीं बाबा सिद्दीकी के बेटे यानी जीशान सिद्दीकी की भी हार हुई है, उनका भी कमोबेश यही हाल रहा। जीशान शिवसेना UBT नेता वरुण सतीश सरदेसाई से हार गए। जीशान को 46,343 वोट मिले, जबकि शिवसेना यानी UBT के वरुण सतीश सरदेसाई को 57,708 वोट मिले। सरदेसाई और जीशान के जीत का अंतर 11,365 वोट रहा। कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जीशान का भी वोट कट गया और ये वोट मुस्लिम का ही कटा है। I lost my father a month and a half back. I lost the election now. So I think there's only going up from here. तो कहीं न कहीं इम्तियाज जलील समेत वारिस पठान के साथ भी ऐसा हुआ है। तो इन सभी सीटों पर उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी मुस्लिम नेता जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ये सभी हार गए और हार की वजह मुस्लिम ही माने जा रहे हैं।